कृपा से आज संध्याकालीन सत्र में आप सभी चंपालाल जी की पवित्र निवास स्थान पर बैठकर सद्गुरु का भजन और उपदेश आपने सुना। भजन अनुराग से भी भजन का संबंध होता है। शिष्य का अनुराग जब जगता है तो अपने इष्ट के प्रति उनका जितना भी भाव है वह भक्ति स्वरूप में और श्रद्धा स्वरूप में सद्गुरु के गुणों का, उनकी कृपा का वर्णन करते हैं। ये भजन का रूप है। दूसरा जो भजन होता है वो उपदेशात्मक होता है। उपदेशात्मक भजन में गुरु शिष्य को उपदेश करता है। तो गुरु जब शिष्य को उपदेश करता है तो वो भजन उपदेशात्मक भी है और शिष्य के लिए आज्ञा भी। तो विशेष तौर पर इस प्रकार के जो पद हैं, भजन है, उसका प्रभाव भक्ति मार्ग में होता है। क्योंकि भक्ति का दो अंग है, जिसकी हम भक्ति करते हैं और भक्ति करने वाला। दो अंग के बिना भक्ति संभव होती नहीं। तो जितने भी पद हैं, शब्द है, उसका संबंध है इसी से, भक्ति करने वाले से और जिसके प्रति भक्ति की जा रही है उससे। तो दो धारा इस लोक में सदा से, ये दो धारा लोक में सदा से। सद्गुरु इस जगत में आए तो ये दो धारा यहाँ है, जिसको सगुण धारा कहते हैं, निर्गुण धारा कहते हैं। लेकिन साहिब के उपदेश में ये दो चीजों को समझने जरूरी है कि निर्गुण और सगुण। क्योंकि जब साहिब ने संकेत किया था शिष्य को, तो साहिब ने ये कहा निर्गुण और सगुण वो दोनों से परे मार्ग है। तो आपको तो समझना पड़ेगा ना, निर्गुण और सगुण से परे मार्ग है। क्योंकि सामान्य आदमी सामान्य ज्ञान से ये समझता है कि सगुण किसको कहते हैं, जो इस संसार में किसी निमित्त देह को धारण करके आते हैं, उसको सगुण कहा जाता है। वो सगुण। और जो देह में हमें दिखाई नहीं पड़ता लेकिन उसका अस्तित्व जगत में है, उसका पावर जगत में है, उसको निर्गुण। फिर सद्गुरु कबीर साहब के वचन में आया, जिसको कुछ साधना के शब्द में अक्षर और निअक्षर कहा गया। अक्षर और निअक्षर, सद्गुरु का शब्द ये कहता है कि वे सगुण और निर्गुण से भी मुकाम आगे।
वो साहेब का मुकाम है, अमन मुकाम। तो इस भेद को थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है। इसलिए जानना है कि कभी कभी हम उस ऊंचाई को उसी रूप में नहीं अनुभव कर पाते हैं जिस रूप में साहेब हमें उपदेश कर। सगुण का संबंध अवतार परंपरा से, सगुण का जो संबंध है अवतार परंपरा से। अवतार परंपरा का मतलब होता है कि भाई इस जगत में अवतार लेकर आए। तो हमारे भारतीय परंपरा में अवतार का मतलब होता है विशेष तौर से 24 अवतार। इसमें 10 अवतार जो है मानव विधान का है, मानव शरीर के साथ उसका संबंध है, और कुछ विधान है, कुछ अवतार है जिसका संबंध मानव से इतर है, उसको अवतार। तो अवतार का सीधा मतलब होता है सगुण धारण करना, सगुण उपासना। तो उससे जो संबंधित साधना है या पूजा है, उपासना है, जो भी है, उसको सगुण उपासना, उसको सगुण उपासना। और इसी जगत में जब इस सगुण से आगे का जो साधन हुआ उसको निर्गुण। तो निर्गुण विशेष रूप से साहेब के उपदेश के अनुसार जब इस लोक की रचना का फैलाव हुआ तो उसकी ताकत किसको मिली? ये त्रिगुण सत्ता को मिली। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये त्रिगुण सत्ता। त्रिगुण सत्ता का नाम जिस अधिपति के साथ था उसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये त्रिगुण सत्ता है। इस लोक की सृष्टि में ये त्रिगुण सत्ता की ताकत है, जिसके जब अवतार होते हैं तो उसको सगुण अवतार है, और उसकी जितनी भी पूजा उपासना है उसी को सगुण उपासना है, उसी को सगुण उपासना। लेकिन इस तीन सत्ता से जो दुनिया जुड़ी है, संसार जुड़ा है, उसकी उपासना जुड़ी है, उसको जिसने पावर दिया संसार में वो निर्गुण सत्ता है। उसको जिसने पावर दिया वो संसार में निर्गुण सत्ता है। वो निर्गुण सत्ता क्यों है? इसलिए इस जीव का संबंध उससे डायरेक्ट नहीं है,